एक समय की बात है। मीरा और राहुल नाम के दो भाई बहन अपने दादा दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन जब वे अपने दादाजी के पुराने सामान को देख रहे थे तो उन्हें एक पुराना धूल से भरा बैग मिला। बैग को देखकर मीरा ने हंसते हुए कहा, शायद इसमें कुछ पुरानी किताबें होंगी। लेकिन राहुल को कुछ अजीब महसूस हुआ। बैग को हाथ में लेते ही उसमें से हल्की सी रोशनी निकली और अचानक बैग खुल गया। अंदर एक पुराना नोट मिला जिस पर लिखा था, यह कोई साधारण बैग नहीं है, यह समय का बैग है, इसे पकड़ो और जहां चाहो वहां जाओ। मीरा और राहुल ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखा। राहुल ने झिझकते हुए बैग के अंदर झांका और उसने वहां एक छोटे से घड़ी जैसी चीज देखी जिस पर अलग अलग ऐतिहासिक युगों के नाम लिखे थे। प्राचीन मिस्र, मध्यकालीन यूरोप, मौर्य साम्राज्य और भी बहुत कुछ। दोनों भाई बहनों को यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या यह सचमुच काम करता है। राहुल ने घड़ी को घुमाया और मौर्य साम्राज्य पर क्लिक किया। अचानक बैग ने एक तेज रोशनी से उन्हें ढक लिया और वे हवा में घूमने लगे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे खुद को एक बड़े शाही महल के सामने खड़ा पाए। प्राचीन भारत, मौर्य साम्राज्य। मीरा और राहुल ने चारों तरफ देखा। वहां लोग पुराने कपड़े पहने हुए थे और हर जगह राजा और रानी के सम्मान में जुलूस निकाला जा रहा था। यह देखकर वे समझ गए कि वे मौर्य साम्राज्य के समय में पहुंच चुके हैं। वे जब महल के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां एक पहेली लगी हुई थी। पहेली को हल करने के लिए उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं। मीरा और राहुल ने आपस में मिलकर पहेली हल की, जिससे उन्हें बैग के अंदर छिपे एक और गुप्त युग में जाने का संकेत मिला। जानिए। मध्यकालीन यूरोप शूरवीरों का समय। अब वे मध्यकालीन यूरोप में पहुंच गए थे। चारों ओर बड़े बड़े महल, शूरवीर और घोड़े दिख रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें शूरवीर तलवारबाजी कर रहे थे। वे वहां के राजा से मिले और उसे प्रभावित करने के लिए एक और पहेली हल की जिसमें उन्हें एक पुरानी किताब से मदद मिली। मिस्र की पिरामिडों का रहस्य। अगली यात्रा पर वे मिस्र के पिरामिडों के बीच खड़े थे। वहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो केवल तब खुलता जब वे सही शब्द बोलते। दोनों ने मिलकर सुरागों का पीछा किया और दरवाजा खोलने में सफल हुए। वे वहां के अनगिनत रहस्यों को देखकर दंग रह गए। वहां से उन्हें घर लौटने का रास्ता मिला। वापसी का सफर। हर बार जब वे किसी युग से वापस आने का प्रयास करते तो उन्हें कोई न कोई चुनौती का सामना करना पड़ता। उन्हें पहेलियां सुलझानी होती और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता। अंत में वे अपनी सारी पहेलियां हल कर पाते हैं और बैग को वापस अपने गांव में लेकर आते हैं। बेचारा आदि कन्याएं भी ने समझी अपनी बात सही थी। जब वे लौटते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि यह बैग सिर्फ समय यात्रा का साधन नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें एक साथ काम करने, समस्याओं का समाधान करने और नए नए ज्ञान प्राप्त करने का मौका दिया। आखिर में मीरा और राहुल ने बैग को अपने दादाजी को लौटाया। उन्होंने बताया कि यह बैग उनके पिताजी का था और अब उन्हें इस बैग के असली रहस्य का पता चल गया था। दोनों भाई बहन उस दिन से समझ गए कि साहस और समझदारी से वे किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। और इस तरह मीरा और राहुल का अद्भुत समय यात्रा का सफर हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया।